भाग्येश्वरी को नमन करते हुए आज मैं हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर जैसे कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान से सुनना, रात से गहरा, मैं धीरे से बोल रही हूँ, कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी बोल रही हूँ। हाँ, यहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा है और इसलिए इस पावन अवसर पर कुछ मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रस्तुत करेंगे। हिंदी दिवस की शुरुआत अर्थात हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम हमारे विद्यालय के आधार स्तंभ और कुशल व्यवस्थापक आदरणीय रेवरेंड फादर जॉन के पावन वचनों से करेंगे। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामना देता हूँ। हिंदी हमारा दिल की भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवाद का सबसे बड़ा पुल है। तो आइए हिंदी बोलो, हिंदी सीखो और हिंदी सिखाओ। धन्यवाद। धन्यवाद फादर। इसके बाद में हमारे विद्यालय की मिलनसार और सबके प्रिय सिस्टर नैन्सी को अनुरोध करती हूँ कि वे आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा रूप में अपनाया गया, इसलिए आज के दिन हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सिस्टर। आखिर क्यों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है? आइए जानते हैं। हमारे विद्यालय की कक्षा 3री की छात्रा दिया। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में हिंदी के महत्व बताकर कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। हमें अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व होना चाहिए। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नृत्य एक ऐसी कला है कि वे सबके मन को भाव विभोर कर देती है। तो चलिए कक्षा 3री की छात्रा अक्षरा के नृत्य का आनंद लेते हैं। आप सभी के सामने एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को
स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षरा, अत्यंत मनमोहक नृत्य था। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भावों के प्रकटीकरण का प्रभावी साधन है कविता। कविता के माध्यम से शब्दों की मोती पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है कक्षा दूसरी की छात्रा स्वरा। मेरा नाम स्वरा मंगूरे है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर चंद पंक्तियाँ सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता की ललाट पर जो चमचम करती हिंदी है, वही हमारी राष्ट्रीय सर्वमान्य भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, जिस पे हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, इसमें छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है दिल की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। मानो अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी हमारी पहचान पूरी दुनिया को कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को विशेष कर आंखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाएं। जय धन्यवाद स्वरा। हास्य के बिना तो हमारे जीवन निरर्थक है। कविता के पश्चात आनंद लेते हैं कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा प्रस्तुत एकांकी। आओ भाई। सर गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, अगर आप बताते तो हम ट्राई कर लेते। अच्छा, फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए। फॉर्म तो नहीं है, क्या नाम है? एमपी सर। पूरा नाम बताओ। मोहनपाल सर। पिताजी का क्या नाम है? एमपी सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। कहाँ तक पढ़े? एमपी सर। एमपी मतलब? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी है नौकरी? एमपी सर। एमपी मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ से? एमपी सर। अभी एमपी क्या है? नेपाल तो सर। कैसे आदमी हो भाई? एमपी सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी सर। चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। एमपी सर। अब क्या है एमपी? माय परफॉर्मेंस सर। योर परफॉर्मेंस इज एमपी। आपका एमपी का मतलब क्या है? मेंटल पेशेंट। सर वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? एमपी सर। कौन एमपी? मम्मी पापा सर। धन्यवाद वैभव और मनीष। फिर एक बार आप सभी को कविता का रसास्वादन कराने आ रहे हैं कक्षा तीसरी की छात्र साइश। नमस्कार, आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर एक कविता बताने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत का मान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी कविता थी। चलिए फिर से एक बार कक्षा चौथी की छात्रा श्रुति आपके लिए एक सुंदर नृत्य लेकर आई है, इसका आनंद लेते हैं। भारत की सारी
साहित्य की लगभग सभी विधाओं का आनंद उठाया है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंत की ओर। कार्यक्रम की शुरुआत जितनी मधुर, उसका अंत भी उतना ही मधुर होना आवश्यक है। तो अब आपके सामने एक मधुर गीत की प्रस्तुति लेकर आ रही है हमारे विद्यालय की अध्यापिका। हिंदी हमारी वारी वारी जाऊं मैं, हिंदी बेवारी, हिंदी हमारी सबकी है महाकाली, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, प्रधान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे, सुरनित मैयारी मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं, हिंदी बेवारी, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मेरा इसमें मुकर हुई नेताजी ने इसकी बनाई है बगानी, गांधी और नेहरू ने इसके पुरानी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं, हिंदी बेवारी, हिंदी हमारी सबकी है महाकाली, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। नमस्कार। आशा करती हूँ आज के दिन प्रस्तुत किए गए सारे कार्यक्रम से आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और आपको सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इसके लिए हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक फादर जी जॉन और प्रधानाचार्य सिस्टर जी नैन्सी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे छात्रों के प्रति हृदय की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ। अंत में फिर से एक बार आप सबको